बाबा शिव में कोर्स में कहा गया था, जब बड़ी माँ ने सेवक राम को सुनाए तब शिव उनमें से सुनाए और सेवक राम के अंदर शिव ने मनन चिंतन कराया। तो दो शरीर में एक ही बार शिव बाप काम कर सकता है? गलत बात। क्योंकि शिव बाप तो आता ही नहीं है, वो को एक मुकर्रर रथ में आता है, अनेकों में नहीं आता। क्या कहा? एक मुकर्रर रथ में। शिव बाप एक ही मुकर्रर रथ में इस सृष्टि पर आकर एक ही आत्मा में वास करता है या अनेकों में वास करता है? प्रवेश तो करते हैं, वास एक ही में करते हैं। फिर सुनी सुनाई बात जब वैसे ही सुनाया गया बड़ी माँ से, हाँ, तब उस समय जो सुनाने का काम वो बड़ी माँ का आत्मा ने किया और अंदर सेवक राम के अंदर बैठकर शिव ने उनको मन चिंतन कराया, ऐसा है? शिव जो है वो शिव कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? और ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? शिव चैतन्य है या जड़ है? और ड्रामा ड्रामा जड़ है। तो जड़ ड्रामा भी कल्याणकारी और शिव भी कल्याणकारी। शिव इस सृष्टि पर आता है तो सत्य में प्रवेश करता है कि जो जड़त्वमयी होता है शरीर धारी, उसमें प्रवेश करता है। शिव एवर प्योर एवर पतित में प्रवेश करता है या पावन में प्रवेश करता है? जो एवर पतित है वो पतित आत्मा में जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही संग का रंग तुरंत लगता है या टाइम लग जाता है? लगने तो लग जाता है। हैं? लगने लग जाता है ना, धीरे धीरे। एक हिसाब से तुरंत संग का रंग लगता है। क्या वो संग का रंग ये लगता है कि जो एवर प्योर है उस एवर प्योर परमपिता परमात्मा ने जो इस सृष्टि पर एवर श्रेष्ठ है, भले एवर पतित है, उसमें ही प्रवेश किया है। पहला ब्राह्मण बनना है। हाँ जी, पहला ब्रह्मा से ही तो सुनकर ब्राह्मण बना ना सेवक। ब्रह्मा ऊंचा नहीं होता है। नहीं, ब्रह्मा में प्रवेश, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसे ब्रह्मा कहते हैं। उसका नाम जगदम्बा हुआ बाद में। तो जगदम्बा में प्रवेश किया तभी तो जगदम्बा। जगदम्बा में प्रवेश किया, लेकिन जो प्रवेश किया वो जगदम्बा जड़ जड़ पिंड है न कि चैतन्य आत्मा है, जड़ है। और जिसमें बाद में प्रवेश, साथ में प्रवेश किया, ज्ञान सुनाया, तो जिससे द्वारा ज्ञान सुनाया वो चैतन्य साबित होता है कि जड़ तुम्हें ही अम्बा साबित होती है चैतन्य। वो तो ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो इसीलिए बताया गया कि उसमें दोनों में एक सत्य है और एक असत्य है। जो सत्य है वो है आत्मा, इस सृष्टि की पहली आत्मा, और जिसमें पहले पहले प्रवेश तो किया लेकिन ज्ञान नहीं सुनाया, बोल बोल किया। तो बोल बोल करना ये आवाज जो है वो इस दुनिया का जड़ तत्व है। इसलिए जड़त्वमयी माता है, चैतन्य बाप नहीं है। जैसे पिंड जड़ है, गर्भ के अंदर जो पिंड है वो जड़ है और उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है वो चैतन्य है। तो माता है पिंड और जो पिता में प्रवेश किया वो हुआ चैतन्य। दोनों के मेल से फिर ये रुद्र ज्ञानी की तैयार हो जाता है। जब सुनी सुनाई बात जब माता ने सुनाया, वो तो सुनी सुनाई बात हो गई। उसने कानों से सुना, बुद्धि में धारण नहीं किया और दूसरों को सुना दिया। मतलब ये जो माता से शिव फिर पिता में प्रवेश किया
ऐसा है, माता से प्रवेश नहीं किया, पहले माता में प्रवेश किया। पहले माता में और बाद में पिता में, ऐसे भी नहीं। हाँ वही, क्योंकि जब बीजारोपण की प्रक्रिया होती है बच्चा पैदा करते समय, तो दोनों में एक साथ जोश आता है कि आगे पीछे आता है, एक साथ आता है। तो इसलिए एक साथ ही कहेंगे, एक साथ ही शिव ने दोनों में प्रवेश किया। जैसे हम बोलते जाते हैं, आप समझते जाते हैं कि नहीं, कि समझने में 1 सेकंड का टाइम लग जाता है। अगर क्षिप्र बुद्धि है तो जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे ही समझेगा। तो उसी तरीके से जगदम्बा की आत्मा ने नहीं समझा, उसने जो कुछ बोला, लेकिन प्रजापिता ने ग्रहण कर लिया, समझ लिया। और प्रजापिता ने जो समझा, उसका अर्थ जो बोला, वो भी जगदम्बा ने नहीं समझा, सिर्फ बात को पकड़ लिया और उस बात को ज्यों का त्यों दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। जो तीसरी शक्ति, तीसरी मूर्ति थी, उसने सुना भी, बोला कुछ नहीं, समझा भी, और समझ करके मनन चिंतन मंथन करके फिर दूसरों को, माने ब्रह्मा बाबा को पहली बार सुनाया। तो ब्रह्मा बाबा उनका बच्चा हो गया, जगदम्बा का बच्चा नहीं हुआ। ऐसे मेरा प्रश्न ये था कि वो जिस आपने कहा, मतलब शिव बाप एक ही समय पर इन दोनों में जोत है, जगदम्बा में और सेवका में, एक ही समय पर, है ना? एक ही समय पर आलू का बीज दक्षिण भारत में बो दीजिए, और उसी सेकंड में वही आलू का बीज का टुकड़ा जो है उत्तर भारत में बो दीजिए। उत्तर भारत में से जो पैदाइश होगी वो मीठा आलू निकलेगा, गैस नहीं पैदा करेगा। दक्षिण भारत में जो पैदा होगा वो गैस पैदा करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करता तो है, बस ऐसे ही समझ लो। और